दक्षिण चीन सागर में टेंशन बढ़ती जा रही है। इस बार फिलीपींस के पाग आसा द्वीप, जिसे थीटू द्वीप भी कहते हैं, पर चीन का खतरा मंडराने लगा है। आखिर क्या वजह है कि चीन इस अहम जगह पर अपनी हरकतें बढ़ा रहा है? पेश है खास रिपोर्ट। पाग आसा द्वीप फिलीपींस के स्प्राटली द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये फिलीपींस के पालावान प्रांत से करीब 500 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। यहाँ फिलीपींस के कुछ नागरिक और सैनिक रहते हैं। ये द्वीप फिलीपींस के लिए बहुत खास है और इसकी भू राजनीतिक और सैनिक अहमियत भी बहुत ज्यादा है। हाल में पाग आसा द्वीप के आसपास चीन की हरकतें तेजी से बढ़ी हैं। चीनी तटरक्षक बल के जहाज और उनकी समुद्री सेना लगातार यहां मौजूद रहती है, जो फिलीपींस के लिए बड़ा खतरा बन गई है। अभी हाल ही में चीन के तटरक्षक बल ने फिलीपींस के मछली पकड़ने वाले रिसर्च जहाजों पर पानी की तोप चलाई और उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की। ये घटना पाग आसा द्वीप के पास सैंडी के में हुई, जिसे फिलीपींस अपना इलाका मानता है। फिलीपींस का कहना है कि उनके जहाज वहां समुद्री रिसर्च के लिए थे, जबकि चीन ने उन पर गैर कानूनी घुसपैठ का आरोप लगाया। तो सवाल यह है कि चीन ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आइए जानते हैं इसकी वजहें क्या हैं। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना हक जताता है। वो इसे 9 डैश लाइन के आधार पर अपना बताता है। हालांकि 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने चीन के इस दावे को गलत बताया था। फिर भी चीन इस फैसले को नहीं मानता और जबरदस्ती अपना हक थोप रहा है। पाग आसा द्वीप एक अहम जगह पर है क्योंकि ये जहाजों के मुख्य रास्ते के पास है और इसके आसपास बहुत सारी मछलियां और तेल गैस के भंडार हो सकते हैं। चीन इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है ताकि वो इन चीजों पर कब्जा कर सके और अपनी सेना को मजबूत कर सके। चीन ने पाग आसा द्वीप के पास सूबी रीफ जैसी कई पानी के नीचे की चट्टानों पर बड़े सैनिक ठिकाने बनाए हैं, जिनमें हवाई अड्डे और दूसरी सैनिक सुविधाएं भी हैं। इन ठिकानों से चीन इस पूरे इलाके में अपनी पहुंच और निगरानी बढ़ा रहा है। पाग आसा पर कब्जा करने से उसे फिलीपींस की हरकतों को रोकने और अपनी सैनिक ताकत को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। चीन फिलीपींस पर दबाव बनाने के लिए लगातार अपनी ग्रे जोन रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें सीधे लड़ाई किए बिना छोटी छोटी आक्रामक हरकतें करना शामिल है। पानी की तोपों का इस्तेमाल, जहाजों को रोकना और समुद्री सेना की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद फिलीपींस को अपने इलाके के दावों से पीछे हटने पर मजबूर करना है। फिलीपींस ने हाल के सालों में अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का लगातार साथ दिया है और चीन की हरकतों की निंदा की है। चीन इसे अपनी ताकत के खिलाफ अमेरिकी दखल के तौर पर देखता है और शायद इसी वजह से वो अपनी हरकतें बढ़ा रहा है। पाग आसा द्वीप के लोगों के लिए भी ये मुश्किल भरा समय है। वे लगातार चीनी जहाजों की मौजूदगी के बीच अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं। द्वीप पर करीब 300 लोग और सैनिक चीन के जहाजों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच रह रहे हैं। उन्हें हर हफ्ते चीनी जहाजों की घुसपैठ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलीपींस सरकार ने अपने नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए इस द्वीप पर सुविधाएं बेहतर की हैं, जैसे रनवे को बड़ा करना, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। इस पूरे मामले पर बाकी दुनिया भी अपनी चिंता जता रही है। अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ,
कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ताइवान जैसे कई देशों ने चीन की हालिया हरकतों की निंदा की है। इन देशों ने चीन से शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत फिलीपींस की संप्रभुता का सम्मान करने को कहा है। बेशक दक्षिण चीन सागर में पाक आसा द्वीप के आसपास चीन की बढ़ती हुई दादागिरी एक बड़ी चुनौती है। फिलीपींस अपने हक की रक्षा के लिए तैयार है और दुनिया इस इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन पर दबाव बना रही है। आने वाले समय में अब देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि समुद्री विवाद का आखिर नतीजा क्या निकलता है।